Hello friends, welcome back to Vardhan classes. My name is Tejvardhan and we are back again with a new video of class 10th subject mathematics chapter number 3 that is pair of linear equations in two variables जिसमें कि हम exercise 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे जिसमें कि तीन सब क्वेश्चन है बेसिकली. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड. तो क्वेश्चन 2 क्या है अभी ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज. अब रेशियोज मतलब कौन से a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2. जैसे कि आप लोगों को पता है हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस का? तो ax प्लस by प्लस c. अब अगर ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ओके, नाउ सपोज इफ देयर इज वन इक्वेशन तो उसके लिए हम नंबरिंग नहीं करेंगे, बट सपोज देयर आर टू इक्वेशंस तो वहां पे हम नंबरिंग करते हैं. जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. और अगर दूसरा होता है तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. वैसे अगर थर्ड इक्वेशन होगा तो a3x प्लस b3y प्लस c3 लाइक दिस. ओके, अब इनके रेशियोज हमें पता है. इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने वैसे भी एक्सप्लेन किया है. अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा है तो वहां पे जाके आप प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हो. तो शॉर्ट में इसके रेशियोज समझते हैं. रेशियोज कैसे? सपोज इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो लाइंस का नेचर क्या होता है? इंटरसेक्टिंग, राइट? If a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2 है तो ये कौन सी लाइन होगी? कोइंसिडेंट, राइट? मतलब क्या है? सारे तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या है? सेम आंसर दे रहे. सेम आंसर दे रहे एज इन की जब भी हम इनका फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म लेने वाले तो वो सेम आएंगे. मतलब क्या है? एवरी सिंगल पॉइंट विल कोइंसाइड विद वन अदर. मतलब हर एक पॉइंट सेम आएगा. और हर एक पॉइंट सेम कब आता है? जब दो लाइन एक के ऊपर एक ही प्लॉट हो. और थर्ड वन है अपना a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2. ये कौन सी टाइप को शो करता है? पैरेलल लाइंस ऑफ नेचर. क्लियर है? तो आई होप आप लोगों ने ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये सारी चीजें हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखा है. तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. Okay. तो क्वेश्चन सेकंड क्या है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब कौन सी? या तो इंटरसेक्ट है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है. कौन से टाइप का नेचर है ये हमें बताना है, राइट? सो दिस इज आवर इक्वेशन 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 2, राइट? तो रिस्पेक्टिवली इनके वेरिएबल्स भी कैसे मतलब कोएफिशिएंट्स कैसे ट्रीट करेंगे हम? एज a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2. ओके, तो फॉर a1 अपॉन a2 फ्रैक्शन क्या बन रहा है अपना? 5/7. For b1 upon b2, the fraction is minus 4/6, and as you can see, c1 upon c2, the fraction is 8 upon minus 9. Here we can clearly see that ये जो पहले दो रेशियो है ना यही मैच नहीं कर रहे. It means that a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, right? और इस तरीके का रेशियो किसको रिप्रेजेंट करता है? Shows the nature of parallel line. Therefore, the given equation shows parallel line. Oh, sorry, not parallel. My mistake. जल्दबाजी में मैंने parallel बोल दिया. It is intersecting. ओके, देखो जल्दबाजी अगर आप भी करोगे तो ऐसे ही फंसते. अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. अब क्वेश्चन सेकंड क्या है? वही दो इक्वेशन दिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रिस्पेक्टिवली. वैसे हमें ट्रीट करना जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया है. तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है? 9/18, राइट? अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं सो आई विल गेट 1/2. ओके, अल्टीमेटली हमें ट्राई क्या करना है? वी विल सिंप्लीफाई द गिवन फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. कोई भी फ्रैक्शन होगा उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है. देन b1 अपॉन b2 इसको कैसे ट्रीट करेंगे? 3/6 which is also 1/2. very good. And c1 upon c2, this is 12 by 24. If we divide both the numerator and denominator by 12, so we will get 1/2. Here we can see that a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. And this type of ratio shows coincident line, right? Therefore, क्या लिखेंगे? The given equation shows coincident lines. क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, 6x minus 3y plus 10 is equals to 0. This is our equation 1. And 2x minus y plus 9 is equals to 0. This is our equation 2. अब अगर हम यहाँ पे रेशियो लेते हैं a1 upon a2 तो इट विल बिकम 6 upon 2. अगर इसको फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाते तो दैट इज 3/1. ओके, नेक्स्ट इज b1 upon b2.
तो इनका आंसर आ जाएगा -3/-1। एज यू कैन सी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नेगेटिव, तो उस माइनस की साइन हट जाएगी, दैट इज 3/1। एंड लास्टली C1/C2, C1/C2 इज 10/9। अब यहाँ पे एक चीज हमें पता है, सी आप लोगों ने नंबर सिस्टम्स, अभी आप लोगों के टीचर्स ने भी आप लोगों को सिखाया होगा, लेकिन मैं बार बार बेसिक चीजों को रिपीट करता हूँ। अगर नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर से, ओके, सपोज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, सो दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनका की कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 के अलावा उनका दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है? को-प्राइम नंबर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 9 एंड 10 आर को-प्राइम, तो इसका मतलब इसके सिंपलेस्ट फॉर्म बनने का सवाल ही नहीं, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं देयरफॉर A1/A2 is equals to B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। मतलब पहले दो रेशियोज तो सेम है, लेकिन तीसरा रेशियो जो है ना, वो सेम नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कौन से लाइंस को शो करता है? द नेचर ऑफ पैरेलल लाइन। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन शोज पैरेलल लाइंस। क्लियर है? आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे कि हमने रेशो का यूज करके, ओके, हमने रेशो का यूज करके लाइंस का नेचर कैसे डिसाइड किया है, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में होगा। इफ यू एंजॉय द वीडियो, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। चाहे उस पे इक्वेशन फेंक के मारो या उसको उसके रेशो ले लो, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। देन बढ़िया से बाल्टी भर के शेयर करना है, और लाइक बटन भी अच्छे से दबा के जाना है। एंड ऑल्सो यहाँ पे अच्छे से कमेंट कर दो कि अगर कोई टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो उसको मैं डबल डाउन कर दूं। डबल डाउन बेसिकली मतलब उसको मैं रिपीट कर दूं। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू।